साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैंने आप सभी से वादा किया था कि जो बिहार न्यायिक सेवा है, अभी जो जस्ट एग्ज़ाम हुआ है, 31वीं न्यायिक सेवा का जो रिज़ल्ट आया है, उसके जो टॉपर हैं उनका मैं इंटरव्यू लूँगा और उस इंटरव्यू के आधार पे मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि किस तरीके से आप भी अपनी तैयारी को जारी रखें, जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। यहाँ पर मैंने इंटरव्यू लिया है मिस्टर गौरव तिवारी जी का, जिनका कि बिहार 31वीं बिहार न्यायिक सेवा में आपको 10th रैंक आया हुआ है। और इस इंटरव्यू के आधार पे आपको समझने में आसानी होगी एक टॉपर का क्या माइंडसेट होता है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिससे कि आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाए। यानी कि पीटी, मेंस, देन इंटरव्यू, यह 3 स्टेज पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इन तीनों स्टेज की जो है इन्होंने स्ट्रेटेजी बताई है गौरव जी ने। ठीक है साथियों, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं सेशन को लेकर। सबसे पहले पीटी के लिए उन्होंने क्या बताया वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पीटी के लिए उनका कहना है कि प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यू होते हैं, यानी कि एमसीक्यूज़ जो होते हैं आपको, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें और बेयर एक्ट से गो थ्रू हों। यानी कि आपको समर्थ अग्रवाल की किताब आती है, ठीक है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। घटना चक्र है, आपको घटना चक्र के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं और मैक्सिमम सॉल्व कीजिए। वहाँ कन्फ्यूज़न होता है, साथ में बेयर एक्ट रखिए आप और बेयर एक्ट से उसको आप देखते रहिए। ठीक है। देन आफ्टर उन्होंने कहा कि मेंस के लिए खुद के बनाए हुए नोट्स आप इस्तेमाल कीजिए। खुद के बनाए नोट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और लिखने की प्रैक्टिस, उन्होंने कहा कि आप जो है आंसर राइटिंग जो है उसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे आपका फ्लो और रिदम नहीं बना हुआ रहेगा। उसके बाद बुक्स के लिए मैं बता दूं आपको, जो भी बुक आपको, क्योंकि हर किसी का अपना एक तरीका होता है, तो जो बुक आपको समझ में आए, मान लीजिए हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो हिंदी मीडियम के लिए आप कोई अच्छी बुक रख सकते हैं, टेक्स्ट बुक की मदद ले सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से आप हेल्प ले सकते हैं। मेंस के लिए किताब है, आपको दुक्की भी आती है आपको, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दुक्की जो है डी यू के बच्चे बहुत आसानी से समझ रहे होंगे, या जो बच्चे तैयारी करेंगे जुडिशरी की उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि दुक्की जो होती है उसमें एक नोट्स के पैटर्न पे मेंस की तैयारी के हिसाब से आपको दिया रहता है। देन आफ्टर आपको जीके के लिए स्पीडी ले सकते हैं आप। ठीक है। करंट के लिए आप ले सकते हैं, सॉरी, स्पीडी आप करंट के लिए लीजिएगा। जीके के लिए भी आप लुसेंट ले सकते हैं आप, उसका घटना चक्र भी आप ले सकते हैं। ठीक है। देन आफ्टर इंटरव्यू पे हम लोग आते हैं। सबसे मान लीजिए पीटी की बात कर दी हमने, मेंस की भी बात कर ली, अब यहाँ पर हम आते हैं आपको इंटरव्यू सेशन, जो सबसे क्रूशियल होता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हमारा मेंस भी निकल जाता है, लेकिन जब हम पैनल के सामने आते हैं इंटरव्यू सेशन में कभी घबराहट हमें हो जाती है। देखिए, मेंस पीटी मेंस निकल गया तो आपका नॉलेज का टेस्ट हो गया, आपका असली टेस्ट है आपका कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब आप जजशिप में जाते हो, आप जज बनते हो, न्यायाधीश बनते हो, तो इजलास पे आप बैठते हैं और सारे लोग, तमाम एडवोकेट्स और जो क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, वो सब आपके सामने रहते हैं। तो वहाँ आपका आत्मविश्वास देखा जाता है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर क्या है। ठीक है। तो चलिए अब इसमें इनका टिप्स देखते हैं कि गौरव जी ने क्या बताया कि इंटरव्यू पैनल के सामने आपको क्या आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट होना चाहिए। तो इंटरव्यू पैनल के सामने जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाए कि आप पैनिक तो नहीं होते हैं, तो कुछ ऐसे ट्रिकी या कुछ ऐसा ट्विस्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। वहाँ यह देखेंगे कि उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या कहता है, उस समय आपका आत्मविश्वास का कैसा है। ठीक है। नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, ये मैं आपको बता दूँ। आपका जो माइंडसेट है उसका इम्तहान पैनल लेता है वहाँ पर। उसके बाद आपको पर्सनालिटी, जैसा उन्होंने बताया, पर्सनालिटी जो है चेक होता है वहाँ पर। आपका कोई क्वेश्चन ना आए तो, जैसे मान लीजिए कोई सवाल पैनल पूछता है, पैनल द्वारा पूछे गए सवाल का अगर जवाब आपको नहीं मालूम तो सिंपली क्लियरली आप कह दिए कि मुझे नहीं आता है। आप एकदम सिंपली घुमाने की कोशिश नहीं, क्योंकि आपसे ज़्यादा अनुभवी लोग, आपसे ज़्यादा ज्ञानी लोग वहाँ बैठे हुए होते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास होता है, तो घुमाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा वहाँ पर। उसके बाद सारा चीज़ उन्होंने कहा। इसके बाद उन्होंने एक बात कही सबसे इंपॉर्टेंट, कि आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन उसमें आपको कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि एंगर उसमें आपका झलके। एक होता है कि घूरना नहीं है, आपका आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। तो ये भी आपको समझना, एक होता है किसी को घूरते रहना, तो घूरना नहीं है, लेकिन एक आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। फेस जो है आपका बहुत हंसते हुए भी नहीं, जैसे वो आपसे फ्रेंडली होंगे, वो इसलिए होंगे कि आप, ताकि आप स्ट्रेस में ना आए, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी आपको नहीं हो जाना है। जैसे हंसी मजाक आपको कहीं से शुरू नहीं कर देना है, क्योंकि आपका वहाँ पर
इम्तहान, वो भी इम्तहान हो रहा है, तो उसे इम्तहान की तरह लेना है। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक इंसाइट मिला होगा, और मैं इसको लंबा इसलिए नहीं बनाया हूँ क्योंकि लंबा होने पे कई बातें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। ठीक है साथियों, तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, मुझे फीडबैक दें। नमस्कार।